एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या को लेकर के एक वेब सीरीज बनाई गई है द हंट। इसमें जो महत्वपूर्ण किरदार है, जो सीबीआई ऑफिसर के रूप में उनको वास्तविकता में जो है और काल्पनिक दृष्टि से दर्शाया गया है, दोनों में कुछ समानताएं नहीं है। ऐसा जो आरोप है उस टाइम के सीबीआई के डीआईजी रहे वो अमोद के कंठ उनकी तरफ से लगाया गया है और कानूनी नोटिस भी जारी किया गया है। इन्हीं तामुद्रों बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है पूर्व सीबीआई ऑफिसर अमोद के कंठ। अमोद कंठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस मसले को उठा रहे हैं जी, और बताइए आपको क्या कहना है इसके बारे में। जी अमोद के कंठ जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो वेब सीरीज बनाई जा रही है द हंट नाम की, उस पर आपको जो आपत्ति है वो किस तरीके की है? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज यह है कि जिन्होंने इसको बनाया है, जो सोनी लाइव में ये जो द हंट राजीव गांधी इन्वेस्टिगेशन ये नाम है इसका, तो स्पष्ट है कि ये राजीव गांधी केस से कनेक्टेड है और जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई उससे कनेक्टेड है। और इसमें जो लोग इसके पूरे पात्र हैं, जो पात्रों को दर्शाया गया है, उसमें जैसे डीआर कार्तिकेयन हमारे आईजी थे, मैं आमोद कंठ डीआईजी सीबीआई था, मेरे साथ एक एसपी थे अमित वर्मा, एक दूसरे डीआईजी थे राधा विनोद राजू, रघुत्तमन जो है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। तो इन तमाम लोगों को वैसे ही दिखाया गया जैसे हम थे, यानी हमारा सही परिचय दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे केस में या अमित वर्मा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हम लोगों के केस में हमारी पत्नियों का भी जिक्र है, मेरी वाइफ रेखा का भी नाम बार बार आता है इसके अंदर। तो पूरी तरह से ये सच्ची कहानी पे आधारित है। इनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो हुई, राजीव गांधी हत्या हुई, उस हत्याकांड की जो इन्वेस्टिगेशन थी या जो उसके पात्र थे उनके बारे में ये पूरी की पूरी वेब सीरीज है। तो स्पष्ट है कि इस वेब सीरीज में वही होना चाहिए जो सच्ची बात थी, जो सच्चाई थी वो होनी चाहिए थी। आप ये समझें कि 1991 में 21-22 मई के रात में राजीव गांधी की हत्या हो गई। श्री पेरुम्बदूर एक जगह है, ये तमिलनाडु में, ये मद्रास के पास, तब ये चेन्नई नहीं मद्रास था। मैं उसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन था और मेरे डायरेक्टर सीबीआई विजय करण, उन्होंने कहा अगले दिन यानी 22 तारीख को, चूंकि 22 तारीख को ये कहानी निकली सामने कि सीबीआई की तरफ से आपको इस इन्वेस्टिगेशन को करना है। तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की हैसियत से मैं मद्रास चला गया और 23 तारीख को जाकर के सीन ऑफ क्राइम को रखा गया था। वहाँ एक आर.के. राघवन बड़े मशहूर पुलिस ऑफिसर थे जो उस इलाके के इंचार्ज थे और बाद में डायरेक्टर सीबीआई हुए। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम को इंटैक्ट रखा हुआ था, सिवाय एक हरि बाबू का जो फोटोग्राफ था, जो जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा आगे इस केस में, उसको उठाया गया था। और फिर सीन ऑफ क्राइम को हमने उसको इंस्पेक्ट किया और 23-24 तारीख को ये केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। और हमारे साथ टीम थी, हमारे टीम में एक बड़े मशहूर एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट थे मानिक साबरवाल, वो भी थे, अमित वर्मा थे और फिर हमारे टीम के और लोग थे। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है 1994 से ट्रायल शुरू हुआ। 1998 में जो टाडा कोर्ट थी, उन्होंने 26 के 26 लोगों को डेथ सेंटेंस दे दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सिर्फ 4 लोगों का अपहोल्ड किया और जो बचे हुए लोग थे उनको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया, बहुत लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये जो पूरा का पूरा घटना चक्र था, इस घटना चक्र को ही दिखाया जा रहा है, ऐसे ही दिखाया जा रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी पूरी कहानी को तोड़ मोड़ दिया गया। एक तो पहली बात यह है जो गलत है, जब आप रियल लाइफ लोगों को दिखा रहे हैं, आमोद कंठ को बता रहे हैं, डीआईजी सीबीआई को कह रहे हैं, रेखा कंठ के पति को कह रहे हैं, तो रियल लाइफ हो गई ना, उस रियल लाइफ को ही लोग समझ रहे हैं जी। इन्होंने जैसे कुछ कुछ बातें ऐसी कही जो बहुत ही गलत थी, जैसे उन्होंने ये दिखाया है कि मैं साहब बीसीएमसी टाइप की गालियां दे रहा हूँ। मैंने गाली कभी नहीं दी, मेरी आदत नहीं है। इन्होंने एक बहुत ही सीरियस किस्म का जो है टॉर्चर दिखाया गया है, जैसे किसी लड़की को एक रेप करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कुछ लोगों को पकड़ करके और उसको टांगा गया हवा में इस ढंग से, जैसे किसी के ऊपर पानी डाला जा रहा है, जैसे किसी को खाना नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं। और इसके अलावा ये दिखाया गया एक समय कि एक कोई अत्रेय नाम की एक लड़की थी जो टाइग्रेस थी, जिसको कि मेरी टीम ने अरेस्ट किया दिल्ली में।
जी। महालगंज में किसी होटल से दिखाया जाता है कि मैं जो है मैंने कमरे की चाबी ली, मैंने कमरे को खोला, वो लड़की बेड पे लेटी हुई है और अचानक मैं भाग के जाता हूँ, उसके ऊपर मैं सवार हो जाता हूँ। एक यंग गर्ल उसके बॉडी पे मैं सवार होकर के उसको होल्ड करता हूँ। ये तमाम बातें बहुत गलत थी। मैं सिगरेट नहीं पीता था, मुझे सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। तो मेरे जो पूरे के पूरे जो कैरेक्टर या मेरी पूरी पर्सनालिटी है पुलिस ऑफिसर के तौर पे, जिसमें मैंने हर वक्त थर्ड डिग्री की आलोचना की है, मैंने कभी इनकाउंटर को सही नहीं माना है, मैंने गालियां कभी नहीं दी है, मैंने सिगरेट नहीं पी किया उस जमाने और मैं इस ढंग का काम नहीं कर सकता हूँ। इन तमाम चीजों को प्रोटेस्ट मैंने किया है और लीगल नोटिस दी गई है। जो लोग इस हंट को बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने अभी टेम्पररी हमसे समय लिया है कि हम लोग जो है इसका जवाब देंगे 10-15 दिन में। नहीं तो इसको मामले को कोर्ट में डिफेमेशन की हैसियत से ले जाई जाएगी। जितने लोग मौजूद थे सभी लोग इसको मानते हैं कि ये डिफेमेशन था। तो यही मसला है इस पूरे के पूरे वीडियो का जो सीरीज है, वेब सीरीज, इसको चैलेंज करने के पीछे की कहानी है। अमोद कर्ण जी, अगर हम बात करते हैं तो द हंट जो वेब सीरीज है उसमें जो आपको आपत्ति है वो क्या आपके किरदार को गलत तरीके से प्रिडिक्ट किया गया इसको लेकर के है, या फिर पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहीं ना कहीं गलत दर्शाया गया है? इसके तीन पक्ष हैं। एक पहला पक्ष यह है कि जो किरदार दिखाया गया है, यानी जो व्यक्ति मैं हूं आमोद कंठ, अमित वर्मा जो व्यक्ति थे या और लोग जो लोग थे, उनका एक पुलिस में उनका एक रोल था। मेरी भी किताब निकली है, मेरी भी एक किताब है जिसका नाम है खाकी इंडस्ट्री स्टॉक, जिसमें कि पूरी कहानी को मैंने लिख के दिया है। इन्होंने पढ़ा भी है, इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन्होंने ये कहानियां पढ़ी है, मैंने लिखी है, ये SIT के लोगों ने लिखा है। तो जो सारी चीज का एक उसका जो चरित्र विचर पूरा एक दे रखा है, पूरा खाका दे रखा है, पूरी कहानी दे रखी है, उस कहानी को इन्होंने उलट दिया, उस कहानी को उल्टा पुल्टा कर दिया। और उसमें जो कैरेक्टराइजेशन है वो इतना गलत है। मैंने हर वक्त चाइल्ड राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड किया है। एक मेरा इमेज है, वो पूरे इमेज का इन्होंने कीमा बना दिया, इन्होंने कूड़ा कर दिया मेरे इमेज का और उसको एकदम गलत ढंग से पेश किया। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि CBI का एक तरीका है। CBI का जहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो मल्लिगई नाम की एक वहां पे एक बिल्डिंग है काफी बड़ी मद्रास में, जहां पे हम सभी लोग बैठे, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। जितने लोगों को अरेस्ट किया गया, जितने लोगों के टाटा के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, जितने लोगों से बातचीत की गई, ये तमाम चीजें उस बिल्डिंग के अंदर हुई। और वो बिल्डिंग एक पूरे ही सिक्योरिटी के अंदर था, कम से कम 300 आदमी उस बिल्डिंग के आसपास होते थे, बिल्डिंग के अंदर होते थे। उनके सामने इस ढंग की बात होना असंभव है, तो वो चीज गलत है। और फिर CBI का ये तरीका ही नहीं है। हमारे अलावा हम लोगों के अलावा CBI की जो एक रेपुटेशन है भारतवर्ष के एक सबसे बड़ी, सबसे रिस्पेक्टेबल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तौर पे, CBI में तरीका नहीं है कि आप थर्ड डिग्री किए चले जा रहे हैं। CBI में तरीका नहीं है कि लोगों की आप पिटाई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। CBI में एक मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। तो CBI भी हमारे साथ है। मैंने डायरेक्टर CBI जो भी है प्रवीण सूद, उनको भी मैंने पत्र लिख दिया है, उनको बताया है और मैं समझता हूँ कि CBI की पूरी टीम हमारे साथ है। तो ये एक तरफ से आप CBI को भी मिलाइन कर रहे हैं, एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को भी उसको रन डाउन कर रहे हैं, आप व्यक्तियों को रन डाउन कर रहे हैं और पूरी की पूरी कहानी को जो है आप तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और अंत में जाकर के ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि लोग, कुछ बचे हुए लोग थे, जैसे शिवरासन नाम का वो आदमी जिसने पूरी पूरी प्लानिंग की थी, उसके साथ शुभा नाम की एक लड़की थी जो कि सुइसाइड उसने कर लिया। 7 लोगों ने सुइसाइड कर लिया अंत में बैंगलोर में जाकर के। उसके पहले इनको दिखाया जा रहा है जैसे कि बड़े भारी वो मार्टिर्स हैं, उन्होंने कमाल कर दिया, मतलब उसको एक ढंग से यूलोजाइज किया गया है। तो बहुत सारी बातों को मिला करके जो इसका पूरा पूरा पिक्चराइजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लिया गया। हमारे जो टाटा के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, त्यागराजन नाम का एक SP है जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट ढंग से इसने रिकॉर्ड किया था, जिसमें कहीं से कोई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं था, कहीं से उन पर प्रेशर नहीं था। एक जुडिशियल प्रोसेस के तौर पे टाटा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और उस टाटा स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ इंडिया तक ने इसको स्वीकार किया, हमारी बात को माना। तो मिला जुला करके जो एक कोर्ट के पूरे प्रोसेस से या पब्लिक इमेज जो बनता है उसके प्रोसेस से जो कुछ सही था उसको नहीं दिखा करके उसको डिस्टॉर्टेड ढंग से दिखाया गया है। जी, अमोद कर्ण जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि द हंट सीरीज को लेकर के जिस प्रकार से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई और आपने जो लीगल नोटिस भी भेजा है, तो ऐसे में जो कानूनी जो नोटिस आपने भेजा है किन किन लोगों को भेजा है और इसमें किस तरीके की मांग आपने रखी है? इसके जो
प्रोड्यूसर है उनको भेजा है, इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर कुकनूर, नागेश कुकनूर को भेजा है, जो कंसर्न लोग हैं इस सोनी लाइव से कनेक्टेड लोग हैं उनको भेजा है, और उन लोगों को ये कहा है क्रिमिनल डिफेमेशन का ये केस 356 धारा के अंदर ये केस बनता है। उनको समय दिया गया है, 15 दिन का समय दिया गया था। उन्होंने जवाब दिया है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जवाब देंगे और फिर वो हम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए समय के साथ कैसे हम आगे बढ़ते हैं। एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको हम पूरा करना चाहेंगे। जी, अमरकांत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत